आज इस वीडियो में हम जिस ड्रग के बारे में बात करेंगे, इस ड्रग का नाम है वारफरिन। ये ड्रग आपने शायद बहुत ज़्यादा इस कॉमनली न सुनी हो, लेकिन क्लिनिकली बहुत यूज़फुल ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग है। वारफरिन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे जो आपको मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं ये। जैसे आप देख सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है और इवन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी कभी ये आया करती थी। आजकल अक्सर सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में ही प्रेस्क्राइब की जाती है। पाउडर फॉर इंजेक्शन जो था पहले इंजेक्टेबल फॉर्म में आता था, लेकिन डिसकंटिन्यू है। टैबलेट्स इसकी काफ़ी रेंज में अवेलेबल हैं, 1 mg से लेके 2 mg, 2.5 mg, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, तो मुख्तलिफ डोजेज अवेलेबल है। अब दरअसल ये ड्रग करती क्या है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोगों को बीमारी होती है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में कभी कभी थ्रम्बस बन जाता है, ठीक है। अब जब ये थ्रम्बस या ब्लड क्लॉट बन जाता है ना, तो ये थ्रम्बस या इसको हम जो सादा ज़बान में ब्लड क्लॉट कहते हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि ब्लड वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है। ब्लड वेसल की ब्लॉक होने से जो सामने वाला टिश्यू होगा वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा और वो टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। अब कोई भी टिश्यू डैमेज होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर वो टिश्यू आपका हार्ट है या वो टिश्यू किसी पेशेंट का ब्रेन है, तो क्या होगा? एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक या सीधा स्ट्रोक हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो ये बड़ा खतरनाक अमल है ये थ्रोम्बोसिस का बनना। अक्सर लोगों को वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, यानी वेन्स के अंदर थ्रोम्बस वगैरह बन जाते हैं। मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, यानी थ्रोम्बस बनने से पहले ही ड्रग प्रेस्क्राइब कर दी जाती है। इसमें वीनस थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, यानी ये जो एम्बोलाई होता है ये लंग्स में भी जा सकता है, लंग्स में भी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। तो प्रोफाइलेक्टिकली वारफरिन दी जाती है कि किसी का थ्रम्बस बने ही ना। थ्रम्बस नहीं बनेगा तो फिर उनको ब्लड फ्लो में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी। डोजेस देखी जाए तो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं 2 से 5 mg पर ओरल प्रेस्क्राइब की जाती है, और 2 दिन के लिए या फिर 10 mg तक भी प्रेस्क्राइब कर दी जाती है, जो कि काफ़ी हाई डोज है। और इवन वारफरिन के साथ साथ हेपरिन जो होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, वो भी साथ में प्रेस्क्राइब की जाती है, यानी दोनों को कॉम्बिनेशन में भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है। किसी को स्ट्रोक हो, यानी ब्लड फ्लो जो ब्रेन की तरफ है उसमें कोई ब्लॉकेज हो, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो, यानी थ्रम्बस का एम्बोलाई में कन्वर्ट होना और कहीं पे भी कोई ब्लड वेसल ब्लॉक कर देना, ऐसी कंडीशन में भी प्रोफाइलेक्टिकली पहले से ही ऐसी मेडिसिन खा ली जाती हैं, जिससे क्या होता है कि सिस्टमिक एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो एम्बोलाई बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की कंडीशन, एट्रियल फिब्रिलेशंस हो सकती हैं, इनको रोका जा सके। तो 2 से 5 mg की ड्रग प्रेस्क्राइब की जाती है पर ओरल टैबलेट की फॉर्म में, और एवरी 2 डेज दी जा सकती है, और इवन 10 mg यानी हाई डोज में भी दी जाती है। फार्माकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे ब्लड में होता है विटामिन के, और विटामिन के करता है ब्लड क्लॉटिंग। अब विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग इस तरह से करते हैं कि क्लॉटिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 है, 7 है, 9 है, 10 है। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर किसकी वजह से हैं? विटामिन के की वजह से हैं। तो वारफरिन क्या करता है? वारफरिन दरअसल इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो सिंथेसिस है उसको बंद करवा देता है। तो जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते तो ब्लड क्लॉटिंग भी रुक जाती है। तो इस तरह से जो वारफरिन है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। इससे नुकसान ये होता है कि अक्सर विटामिन के की जो रिजर्व्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये विटामिन के डिपेंडेंट है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो एक्टिविटी होती है, सिंथेसिस उसकी कम हो जाती है, और इस तरह से जो एंजाइम है जो इन्वॉल्व्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज VKOR1, विटामिन के ऑक्सीडो रिडक्टेज 1। तो ये एंजाइम इन्वॉल्व्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे होते हैं। तो इस तरीके से विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और वारफरिन इसको रोकता है। कुछ वार्निंग साइंस आपको पता होने चाहिए कि आपने क्लॉटिंग तो रोक दी, लेकिन हाई डोज फिर ब्लीडिंग चांसेस बढ़ा देता है, तो फैटल ब्लीडिंग हो सकती है, और ऐसी ब्लीडिंग फिर वो रोकना भी उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, वो रिस्क फैक्टर में है, 65 या 65 साल से जो ऊपर हैं, या कुछ लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GIT की ब्लीडिंग हो जाती है,
हाइपरटेंशन हो सकती है, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज लोगों को हो सकती है, सीरियस हार्ट डिजीजेज, एनीमिया खून में कमी, कोई कैंसर की बीमारी, ट्रॉमा हो गया, रीनल इनसफिशियंसी है, प्रॉपर किडनी काम नहीं कर रहा, या साथ में कोई और ड्रग्स भी ले रहे हैं, ये वार्फरिन थेरेपी की जो ड्यूरेशन है बहुत बढ़ गई है, तो इसकी वजह से फैटल ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसी ब्लीडिंग के फिर मौत वाकया हो सकती है। तो वार्निंग साइंस बहुत लाजमी है। कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, फ्लैटुलेंस गैस वगैरह हो जाना, बालों का झड़ना, रैश वगैरह या प्रोराइटिस अगर एलर्जी है, टेस्ट अच्छा नहीं आता, टिश्यू इवन डैमेज भी हो सकते हैं, सर दर्द होता है, सर चकराना, डिजीनेस और थकावट, हिमाचूरिया, यूरिन में खून आ सकता है, खून में कमी आ सकती है, हेपाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर भी हो सकता है। तो वार्फरिन कोई ऐसे सेफ ड्रग है, लेकिन कहीं कहीं पे रिएक्ट कर जाए तो बहुत सीवियर कंडीशंस बन सकती हैं। सो दैट वाज अबाउट द वार्फरिन। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।